एक सोलार सिस्टम में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं जैसे कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी स्ट्रक्चर, इन सब कंपोनेंट की प्राइस 2024 के कंपैरिजन में 2025 में काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और हम इस पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और 2025 में 3 किलोवाट की सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है और गवर्नमेंट हमें इस पर कितनी सब्सिडी देती है, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली सोलार सिस्टम 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है और इसीलिए पावर को स्टोर करने के लिए हमें बैटरीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर या तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है या फिर पावर कट काफी ज्यादा होता है और इसीलिए पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का इंस्टॉलेशन करना कंपलसरी होता है। एक हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। तो हाइब्रिड सिस्टम को उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर पावर कट कभी कभार होती है, यानी कि दिन में एक आधा घंटा पावर कट होती है, उन जगहों पर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है और इसीलिए हाइब्रिड सिस्टम के अंदर पावर स्टोरेज के लिए बैटरी इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है। ये तीनों टाइप की सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज इस वीडियो में हम इन तीनों टाइप की सिस्टम की प्राइस के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। बेसिकली 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देता है। सर्दियों में थोड़ी कम बनाता है, गर्मियों में थोड़ी ज्यादा बनाता है, लेकिन पूरे साल का अगर एवरेज निकाले तो 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 15 यूनिट का जनरेशन करता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक दिन की 12 से लेकर 15 यूनिट के बीच की रहती है तो फिर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम ही इंस्टॉल करवाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि 3 किलोवाट के सिस्टम पर हम अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है तो उसके ऊपर आप कितना भी लोड चला सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है लेकिन आपके घर का जो लोड है वो 5 किलोवाट का चल रहा है तो 3 किलोवाट की पावर तो आएगी सोलर से और 2 किलोवाट की पावर आएगी आपकी खंबे वाली लाइन से और ये दोनों पावर आपस के अंदर सिंक्रोनाइज होकर मिलकर फिर आपका 5 किलोवाट का लोड चलाने वाली है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर यूज होता है उस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लोड रन करने की, वही लोड हम एक टाइम पर रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर 3 केवीए का इन्वर्टर यूज किया जाता है और 3 केवीए के इन्वर्टर पे हम मैक्सिमम 2400 या फिर 2500 वोल्ट का लोड एक टाइम पर रन कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हाइब्रिड सोलार सिस्टम में जो इन्वर्टर यूज होता है उस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लोड रन करने की, उतनी कैपेसिटी का ही आप लोड रन कर सकते हैं। अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा लोड रन करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारे घरों में जो भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि लाइट, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर या फिर पानी का मोटर या फिर 1 से 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी है वो सब हम 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आसानी से चला सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप लोग ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो भी लोड है उसका जो कंजप्शन है एक टाइम पर वो इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 में 3 किलोवाट के सोलार सिस्टम को इंस्टॉल करवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। देखो, सोलार सिस्टम में काफी सारे कंपोनेंट यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके इन सभी कंपोनेंट की प्राइस के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं और फिर सबसे एंड के अंदर हम इन सब प्राइस को कैलकुलेट करके देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 2025 में सोलर लगवाने का कितना खर्चा आता है। नंबर 1, सोलर पैनल। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में नॉर्मली 3 किलोवाट के ही पैनल का इंस्टॉलेशन करना होता है और अभी के टाइम पर मार्केट में 2 ही टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक है मोनोपर्क हाफ कट और दूसरी है टॉपकॉन। और इन दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर बाइफेशियल पैनल भी अवेलेबल होते हैं तो आप ट्राई करिएगा कि बाइफेशियल पैनल का ही आप इंस्टॉलेशन करें क्योंकि बाइफेशियल पैनल थोड़ा सा अच्छा जनरेशन देते हैं। तो अगर आप लोग मार्केट में मोनोपर्क हाफ कट पैनल लेने जाते हैं तो ये आपको लगभग 20 से लेकर 21,000 रुपए पर किलोवाट की रेट से मिलेंगे। टॉपकॉन पैनल आपको 22 से लेकर 23,000 रुपए पर किलोवाट की रेट से मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको जिन भी कंपोनेंट की प्राइस बताने वाला हूं ये कंपोनेंट बेस्ट कंपनी के, बेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं और साथ ही ये जो प्राइस है ये विद जीएसटी होने वाली है। नंबर 2, इन्वर्टर। 3 किलोवाट के सोलार सिस्टम में 3 किलोवाट का ही इन्वर्टर हमें इंस्टॉल करना होता है। अगर आप लोग मार्केट में ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको 20 से लेकर 21,000 रुपए की रेंज में मिलेगा। अगर आप लोग ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको करीबन 30,000 रुपए की रेंज में मिलने वाला है और अगर आप लोग हाइब्रिड इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको करीबन 80 से लेकर 90,000 रुपए की रेंज में मिलने वाला है। नंबर 3, बैटरी। ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हमें पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज भी इंस्टॉल करनी होती है और 3 किलोवाट के सोलार सिस्टम में नॉर्मली 4 बैटरी का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अगर आप लोग मार्केट के अंदर 150 AH की C10 रेटिंग वाली बैटरी लेने जाते हैं जो कि 5 साल वारंटी के साथ में आती है तो ये वाली बैटरी आपको तकरीबन 15,000 रुपए की रेंज में मिलने वाली है। यहाँ पर 4 बैटरी हमें यूज करनी है तो यहाँ पर लगभग 60,000 रुपए का बैटरीज का खर्चा आने वाला है। नंबर 4, माउंटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप लोग 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए
माउंटिंग स्ट्रक्चर लेने जाते हैं जो कि जीआई कोटिंग के साथ में आता है और ये 2 से 3 फीट की हाइट का होता है, तो ये तकरीबन 8 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में आपको पड़ने वाला है। लेकिन आप लोग सुपर स्ट्रक्चर यानी कि हाइट वाला स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं जिसकी हाइट 6 फीट या फिर 7 फीट होती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको लगभग 10 से लेकर 12,000 रुपए के बीच में मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है इजी सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये 25 साल पुरानी कंपनी है और इंडिया के अलावा नेपाल और यूएसए में भी इनके ऑफिस है। ये कंपनी सोलर सिस्टम में यूज होने वाले प्रोडक्ट को इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। अभी के टाइम पर इनके पास में 1.2 गीगावाट की फुल्ली ऑटोमेटिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है विद ऑल गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, और आने वाले टाइम में ये 6 गीगावाट की नई फैक्ट्री भी यहाँ पर जो है लाने वाले हैं। सोलर पैनल्स के अलावा इन्वर्टर्स, लेड एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, सोलर स्ट्रीट लाइट और बीएलडीसी फैन और स्ट्रक्चर वगैरह भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ में इस कंपनी का सोलर इंस्टॉलेशन का काम भी है। अभी तक इस कंपनी ने 30 मेगावाट से भी ज्यादा सोलर पैनल्स इंस्टॉल करे हैं। इसके अलावा इनका सोलर स्ट्रीट लाइट का भी काफी बड़ा काम है। इन्होंने अभी तक 3.5 लाख से भी ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करी है। स्पेशली 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट तो इन्होंने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही इंस्टॉल करी है। ये कंपनी ऑल गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ में काम करती है और इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, रूरल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर और इसके अलावा यूपी नेडा जैसे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो भी इनकी क्लाइंट है। इस कंपनी का ऑल इंडिया में सेल्स एंड सर्विस का नेटवर्क है, तो अगर आप लोग अपने यहाँ पर सोलर लगवाना चाहते हैं तो इनकी हेल्प से आप लगवा सकते हैं। ये कंपनी आपके सोलर सिस्टम का एंड टू एंड प्रोसेस खुद से करती है, चाहे वो साइजिंग, डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और सर्विस का काम हो गया। अगर आपको लोन भी चाहिए सोलर लगवाने के लिए तो ये लोन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप लोग सोलर का काम करना चाहते हैं तो अभी ये कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का, तो आप लोग इनकी डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर इनके साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। नंबर 5, एसीडीबी और डीसीडीबी। सोलर सिस्टम में सेफ्टी पर्पज के लिए एसीडीबी बॉक्स और डीसीडीबी बॉक्स भी हमें इंस्टॉल करना होता है और इन दोनों बॉक्स की जो कंबाइंड प्राइस है वो लगभग 6 से लेकर 7,000 रुपए की होने वाली है। नंबर 6, डीसी वायर। 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम में 4 स्क्वायर mm डीसी वायर का यूज होता है और मार्केट में ये वायर जनरली 50 से लेकर 52 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर 6 स्क्वायर mm वायर में काम में लेना होता है और मार्केट में ये वायर लगभग 60 से 62 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलता है। नंबर 7, अर्थिंग। सोलर सिस्टम के अंदर सेफ्टी पर्पज के लिए अर्थिंग भी इंस्टॉल करना होता है और एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर हमें जनरली 2 अर्थिंग और एक लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना होता है और इन तीनों की जो कंबाइंड प्राइस है ये लगभग 9 से 10,000 रुपए आने वाली। नंबर 8, मीटर्स। ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम ग्रिड के साथ में पावर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इन सिस्टम के अंदर हमें मीटर्स भी इंस्टॉल करने होते हैं। मीटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सोलर मीटर और दूसरा होता है नेट मीटर। ये दोनों मीटर हमें एक साथ सिस्टम में इंस्टॉल करने होते हैं, तो इन दोनों मीटर्स की जो कंबाइंड प्राइस है वो लगभग 10 से लेकर 12,000 रुपए आने वाली है। अब इन सब के अलावा एक सोलर सिस्टम में काफी सारे नट बोल्ट, केबल टाई, कंड्यूट पाइप, MC4 कनेक्टर या फिर काफी छोटे-छोटे और कंपोनेंट की हमें जरूरत पड़ती है, तो इन सब की जो कंबाइंड प्राइस है वो हम 3,000 से लेकर 5,000 रुपए मान के चलते हैं। अब ये सारा मटेरियल जब हम किसी डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने वाले हैं तो इनको हमें अपने घर या उस लोकेशन तक लेकर जाना होगा जहां पर हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसके लिए लगभग हम 5,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन भी मान के चल लेते हैं। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप चाहो तो खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से इंस्टॉल ना करके किसी प्रोफेशनल टीम से ही इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाइए। तो अगर आप लोग किसी टेक्नीशियन को या किसी प्रोफेशनल टीम को बुलाते हैं इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो टीम लगभग आपसे 10 से 12,000 रुपए चार्ज करेगी। तो फाइनली ये सब वो कंपोनेंट है जो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में यूज होते हैं। तो चलिए अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि 2025 में 3 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। तो अगर आप लोग 2025 में 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है ये लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास आपको आने वाली है। ये जो कॉस्टिंग है ये 5 से 10,000 रुपए कम ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पर, और आपका जो सिस्टम है उसकी डिफिकल्टी कितनी है, मतलब उसकी हाइट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये प्राइस अलग अलग एरिया और अलग अलग स्टेट के अंदर कम ज्यादा हो सकती है। हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो 2025 में 3 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम को लगवाने का जो खर्चा है वो लगभग 2,80,000 रुपए के आसपास आएगा। और बात करें गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी की तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट 78 यानी कि 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर ही मिलती है। अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। बाकी सोलर सब्सिडी पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप राइट पे क्लिक करके देख सकते हैं।